के पेड़ पौधे, वनस्पति, घास पत्ते, लताएं, इनमें हमें जन्म लेना पड़ता। 11 लाख प्रकार के कीट मकोड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। उसके बाद 10 लाख प्रकार के पक्षी कहे गए हैं। 3 योनियों में हमें जाना पड़ता है। कितने हुए? अरे 71। उसके बाद 9 लाख प्रकार के जो हैं जीव जो पानी में रहते हैं। कितने? 9 लाख। मछली, मेंढक इत्यादि, मगरमच्छ। उसके बाद 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये कितने हुए? 84 लाख। यही 84 लाख योनि है। और जब हम मनुष्य बनने वाले होते हैं ना, तो हमारी अंतिम योनि क्या होती है? कोई बताएगा? बोलते लास्ट योनि का भुगतान किस योनि में होता है? जब हमारी गाय बैल की योनि आती है, अंतिम जो योनि 84 लाख योनियों में से कही गई है। उसके बाद हम मनुष्य बनते हैं। यही वो 84 लाख प्रकार की योनि है। इन योनियों में भटकते भटकते ना जाने कितने अरबों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब जाके मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। मनुष्य देह की प्राप्ति होने के बाद हम क्या करते हैं? कितना सा जीवन हमारा है। इस जीवन में आके भी अगर एक दूसरे की जो निंदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम ना करेंगे, तो जीवन किस काम का है? एक दूसरे की मदद ना कर सके, एक दूसरे को पहचान ना सके, दूसरे के आंसू को जो हम देख ना सके, तो जिंदगी किस काम की है? क्या करोगे इसी जिंदगी का जीकर? उससे तो बढ़िया उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते रहते, उन्हीं योनियों में भटकते रहते। इससे बढ़िया तो यही था ना, मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो मनुष्य देह में आकर बस भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति ये नहीं कि आपने पूरा दिन माला पकड़ने, माला फेर के हमें भगवत की प्राप्ति होगी, नहीं। दूसरे के आंसू भी पहुंच लिए तो वो भी भगवत प्राप्ति है हमारा। दूसरे का दुख अगर आपने देख लिया, दूसरे के दुख को पहचान गए, वो भी भगवत की प्राप्ति है। दूसरे की आपने मदद कर दी, वो भी भगवत प्राप्ति है हमारा। पूजा करना, माला फेरना, इससे भगवत की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम करो सभी। जब तक प्रेम हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा, तब तक भगवत की प्राप्ति नहीं होगी। बोल जगदम्बा मैया की जय। 3 कार्य पर हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? 3 ऐसे चीजें हैं, उन्हीं पर संतोष कर लेना चाहिए। क्या होगी? संतोषः त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजनम धनै, त्रिषु चैव न कर्तव्य अधयने जपदान योग। आपको जो पति प्राप्त हो गया, आपको जो पत्नी प्राप्त हो गई, उसी पर संतोष करे। इन आंखों को मत भागने दो। जो भी गोबर गणेश प्राप्त हो गया ना माता बहनों, वो ठीक है, ठीक है। जिसको जो पत्नी मिल गई, जिसको जो पति प्राप्त हो गया, बस उसी पर संतोष रखे, उससे बाहर मत भागो।
हमारी आंखें बहुत दूर तक जाती हैं। इन आंखों को संभालो। मैंने कल भी परसों कहा था शायद कि ये आंख, ये कान और जीवा, यही हमारी जिंदगी को सुधारती है और यही हमारी जिंदगी को बिगाड़ती है। आंखों से हम क्या देख रहे हैं, कैसा दर्शन कर रहे हैं, इन कानों से हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुनना चाहिए, इस जीवा से हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर इनकी पहचान हो गई तो भगवत की प्राप्ति हो गई। और जितना आपके पास धन है उसमें ही संतोष करें। जितना है, कम है ज्यादा है, वो हमारे भाग्य से मिलता, हमारे प्रारब्ध से मिलता है। पत्नी, पुत्र, मित्र, सगे संबंधी, यश अपयश, धन शुभ लाभ, ये सब प्रारब्ध का बना है महाराज। ये सब प्रारब्ध का है, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। भोजन जो आपके घर में खाने के लिए है ना, पर्याप्त है। जो आपके घर में है ना, पर्याप्त है। भगवान के मित्र सुदामा जी थे। भगवान जिसके मित्र हो और उसके घर में खाने का दाना तक नहीं है, भगवान मित्र है, सखा है, परंतु उनके घर, मित्र के घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है महाराज। फिर भी सुदामा को संतोष है, सुदामा की तरह संतोषी बने। इसको संतोष कहा गया है।